हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज का ये वीडियो चाहे वो पशुपालक भाई हो या फिर कोई वेटनरियन हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पशु के अंदर मिल्क फ्यूर। ये मिल्क फ्यूर होता क्या है? आपने नाम तो सुना होगा भाई, मिल्क फ्यूर। तो ये होता क्या है? तो इसे आप दुग्ध जोर भी बोल सकते हैं या मिल्क फ्यूर कुछ भी बोल सकते हैं। चाहे दुग्ध जोर बोलो या फिर मिल्क फ्यूर बोलो। ये क्या है कि जो भी गाय भैंस होती हैं ज़्यादा दूध देने वाली, जिन गायों भैंसों का भाई दूध ज़्यादा होता है, उनके अंदर ये आम प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस बीमारी का पीड़ मुख्य रूप से पशु के ब्याने के 3 दिन के भीतर होता है। यानी कि जब आपके पशु की डिलीवरी हुई है उसके 3 दिन तक इसका ज़्यादा होने का खतरा रहता है। ज़्यादा खतरा 3 दिन तक रहता है, बाकी 1-2 सप्ताह बाद भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरा 3 दिन तक ही रहता है। अब ये मिल्क फ्यूर होता किस वजह से है? तो ये शरीर के अंदर, यदि पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है तो उसकी वजह से पशु के अंदर ये मिल्क फ्यूर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भ अवस्था के टाइम खून में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, या फिर आंतों द्वारा कैल्शियम का कम अवशोषण करना, या पशुओं के आहार में कैल्शियम की कमी होना। कहीं भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और पशु को ये बीमारी हो जाती है। अब आपको पता कैसे करेंगे कि भाई इस पशु को मिल्क फीवर है? तो इसके लक्षण क्या है? तो सबसे पहले बात करें लक्षण की, तो पशु क्या है कि बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है और अपनी गर्दन को अपनी कोख पर यानी कि पेट की तरफ मोड़ कर बैठ जाता है। पशु को खड़े होने में दिक्कत होती है, खड़े नहीं हो पाता है और गर्दन को पीछे पेट की तरफ मोड़ कर बैठ जाता है। और पशु की जो नाड़ी गति यानी कि पल्स रेट होती है वो कमजोर हो जाती है और हृदय की धड़कन साथ में बढ़ जाती है, और शिराओं के अंदर रक्तचाप कम हो जाता है। उसकी वजह से आप यदि पशु की जुगलर वेन ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मतलब जुगलर शिरा आपको महसूस नहीं होगी, महसूस करना कठिन हो जाता है, आसानी से नहीं मिलती है, और कई बार पशु कोमा में भी चला जाता है और अंत में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस खतरनाक बीमारी के कैसे रोक सकते हैं और क्या उपचार है? तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आपका पशु एडवांस प्रेगनेंसी में है, यानी कि महीने भर में या 20 दिन में आपका पशु की डिलीवरी होने वाली है, तो आप अपने पशु को किसी भी प्रकार की कोई कैल्शियम जेल, जो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, वो आप कैल्शियम देना शुरू कर दीजिए। ओरली दे सकते हैं, या फिर जो भी आप पशु को बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि पशु के अंदर फास्फोरस कैल्शियम की डिपेंडेंसी ना हो और ये शिकायत पशु के अंदर देख देखने को ना मिले। अब बात करते हैं पशु का उपचार क्या है। तो इस बीमारी के अंदर पशु का मिल्क फीवर के अंदर पशु का एक ही इलाज है। यदि आपकी गाय भैंस को मिल्क फीवर है और भैंस बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तापमान कम है, तापमान 99 या 98 से नीचे चला गया है या 100 से नीचे है तापमान, तो आप पता कर सकते हैं कि भाई इस गाय या भैंस को मिल्क फीवर है। तो उस गाय भैंस को आपको क्या है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जो कालबोरल आती है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ये आपके पशु को चढ़ानी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि आप सर्दियों के मौसम में चढ़ा रहे हैं तो उसको टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। यदि उसका टेम्परेचर मेंटेन करके चढ़ाओगे तो ही पशु के लिए फ़ायदा करेगी, अन्यथा क्या है कि पशु की जान भी ले सकती है। और एक बात और ध्यान रखें, इसको ड्रिप बाय ड्रिप चढ़ाना है, एकदम स्लो चढ़ाना है। आप स्लो आईवी लगानी है, आप ऐसा नहीं कि भाई 5-10 मिनट में चढ़ा के ख़त्म कर दे, तो इससे आप अपने पशु की जान भी गंवा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो ये ड्रिप चढ़ा रहे हैं, ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप चढ़ानी है, एकदम स्लो चढ़ानी है। और एक बात ध्यान रखें, यदि आप अपने पशु को ड्रिप चढ़ा रहे हैं और साथ में पशु ने गोबर कर दिया या पेशाब कर दिया, तो आप सोच लो आपका ट्रीटमेंट एकदम सही दिशा में जा रहा है, पशु को सुधार हो रहा है, और ड्रिप चढ़ाते ही चढ़ाते आपका पशु खड़ा भी हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर यही विशेष
ट्रीटमेंट है। बाकी आपका कोई पशु चिकित्सक या वेटरनरियन है वो डिसाइड करेगा साथ में आरएल वगैरह लगानी है या नहीं है, या कोई अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन मतलब कोर्टिसोन दवाएं कोई लगानी है या नहीं है, वो आपका पशु चिकित्सक या वेटरनरियन डिसाइड करेगा। और एक बात ध्यान रखें, यदि आपका पशु मतलब ज्ञाबिन है तो उसके अंदर आप पहले से ही कोई कैल्शियम की जेल वगैरह दे, ताकि ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करें। आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद।